Hello everyone, this is Miraj. So my dear friends, today I am going to teach you very important topic, period of English literature. ओके दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी मेरे दोस्त है इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से जिनका ताल्लुक है, तो लिटरेचर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप लर्न करना चाहते हो तो पहले ये एज है, एज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ बहुत आसानी से आपको जो एजेस हुई हुई है, ठीक है, उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये पीरियड एज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट है। इससे पहले हमें एज जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहली जो हमारी एज है 450 से 1066 से ओल्ड इंग्लिश भी कह सकते हैं, एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी है जो हमारी 1066 से 1500 तक है मिडिल इंग्लिश है। मिडिल जो इंग्लिश है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में की जाती है। ठीक है, फर्स्ट जो है अर्ली मिडिल इंग्लिश एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 एंड 1340 तक है। ठीक है, जो नॉर्मन है ये कैसे आया इंशाल्लाह ये एक, ठीक है ना, हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि जब हम मिडिल इंग्लिश इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड इसकी एज है, एज ऑफ चौसर। चौसर एक बड़ा खुद नाम है। ठीक है, उनके नाम से एक एज हुई है 1340 से 14 तक की हुई है। ठीक है, जो चौसर है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी है एंड फादर ऑफ रेनेसांस भी है। ठीक है, अभी जो थर्ड एज, एज ऑफ लेट मिडिल इंग्लिश एंड 15th सेंचुरी 1400 से 1500 तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 15, ठीक है ना, ये हमारे जो रेनेसांस एज है 1500 से 1660 तक है। ठीक है, रेनेसांस एज जो है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स में की जाती है। पहले प्रिपरेशंस डाउन 1500 से की जाती है 1558 तक। ठीक है, हाइट ऑफ रेनेसांस, रेनेसांस जो हाइट है, जो हाई जो वर्क हुआ था वो इसमें हुआ था। ठीक है, हाइट ऑफ रेनेसांस में हुआ था 1558 तक एंड 1625 तक हुआ था। ठीक है, जो हाइट ऑफ रेनेसांस से हम उनको डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स में किए। ठीक है, एलिजाबेथन एज एंड उसका दूसरा नाम है एज ऑफ विलियम शेक्सपियर 1558 एंड 1603 तक हुई थी। ठीक है, अभी उसका जो दूसरा है सेकंड है जैकोबियन एज, जेम्स किंग फर्स्ट के नाम से 1603 से 1625 तक है। एंड जो रेनेसांस का जो थर्ड जो पार्ट है डिक्लाइन एंड एंड ऑफ द रेनेसांस 1625 से 1660 तक है। उसके बाद जो डिक्लाइन एंड एंड ऑफ रेनेसांस है हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला जो है कैरोलाइन एज, उसका दूसरा नाम है एज ऑफ मिल्टन कह सकते हैं। चार्ल्स फर्स्ट एंड सेकंड किंग थे इंग्लैंड के 1625 से एंड 1649 तक। ठीक है, उसका जो दूसरा नाम है कॉमनवेल्थ एज, कॉमनवेल्थ एज भी कह सकते हैं एंड उसको भी बेन जॉनसन एज भी कह सकते हैं। चलो 1649 तक है, 1660 तक भी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है न्यू क्लासिकल और शैडो क्लासिकल भी नाम दे सकते हैं इस एज को। 1660 से 1798 तक है न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, न्यू क्लासिकल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में। रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ जॉन ड्राइडन 1660 से 1700 तक है। और दूसरा जो है अगस्टन एज, एज ऑफ पोपिए 1700 से 1745 तक है। और ट्रांजिशन सेंसिबिलिटी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, अभी ये 1745 से 1798 तक है। उसके बाद हमारा जो आता है रोमांटिक पीरियड 1798 तक और 1837 तक रोमांटिक पीरियड। और जब उसका दूसरा नाम है एज ऑफ विलियम वर्डवर्थ भी कह सकते हैं। विलियम वर्डवर्थ बहुत एज प्रोमिनेंट ऑथर रहे, उसके नाम भी एज भी है। उसका एक बहुत अच्छा लिरिकल ब्लड भी है। ठीक है, द पब्लिकेशन लिरिकल ब्लड्स वाज कोलैबोरेशन बिटवीन विलियम वर्डवर्थ एंड एस.टी. सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड 1798 में हुई थी।
जिसके विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमारे है डब्ल्यू के जो 19 पोयम थे, एंड जो 4 पोयम थे वो थे एस.टी. कॉलेज के। टोटल जो पोयम थे 23 पोयम थे, ठीक है। उसके बाद जो एज आती है, विक्टोरियन पीरियड आता है 1837 तक, 1901 तक विक्टोरियन पीरियड है। टेनिसन जहाँ प्रोमिनेंट फिगर भी है और टेनिसन के नाम भी है, ठीक है। 1901 से 1914 तक एडवर्ड एचबी, एंड 1914 से 1950 तक है मॉडर्न एज एंड एज ऑफ टी.एस. एलियट। उसका थर्ड जो है नाम 20th सेंचुरी है। उसके बाद आता है 1939 से 1945 तक लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। उसके नाम पे भी ये एज है। 1945 से 2000 तक लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू भी उसका नाम है, ठीक है। फाइनल जो है 200 प्रेजेंट टिल टुडे 20th सेंचुरी, ठीक है, लिटरेचर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीक्वेंसी के हिसाब से पहले 450 से जो 1600 तक है एंग्लो सेक्शन पीरियड है, उसके बाद मिडिल इंग्लिश है, उसके बाद रेनेसांस से, ऐसे इंशाल्लाह सीक्वेंसी में हम आपको इंशाल्लाह बहुत एक्सप्लेन करेंगे।